सीताराम सभी को। कल जो है हमने पिछली वीडियो में लेखन कौशल के महत्व के पहले 3 पॉइंट्स कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 3 पॉइंट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में क्या, सबसे पहला है ज्ञान को स्थायी रखने में सहायक। तो क्या ज्ञान को स्थायी रखने में सहायक मतलब ज्ञान को जो है बिल्कुल एकदम स्थायी, मतलब वो गुम ना हो, मतलब गुम ना हो कहने का मतलब हम विस्मरण ना कर दे, भूल ना जाए। इसके लिए जो है इसका लिखित कौशल का या लेखन कौशल का जो है प्रयोग करा जाता है। अब कैसे करा जाता है? कहता विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्येक विषय को स्मरण रखना असंभव है। अब मान लीजिए जब टीचर हमें पढ़ाता है तो हम जो है अब क्या करते हैं, अपनी कॉपी निकालकर उनको नोट कर लेते हैं, है ना। अब अगर हम उसको नोट ना करें, हम सुबह से लेके शाम तक 9 बजे जाते हैं मान लीजिए स्कूल में, तो अगर हम 2 बजे तक भी वहाँ रहते हैं, है ना, तो हर लेक्चर ही एक के बाद एक के बाद हर टीचर आके अपना सब्जेक्ट करा रहा है, अपना हम उनका सुन रहे हैं हर किसी का। अब अगर हम सुन ही लें और बाद में घर जाएं तो हमें कितना कुछ जो है याद ही भूल चुका होगा, याद ही नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वो जो है हमने मौखिक रूप से ही उसका काम कर लिया। लेकिन उसके कारण क्या है, वो विस्मरण कर देंगे, हम उसको याद नहीं रख पाएंगे। स्मरण करना जो है, स्मरण रखना असंभव है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेते हैं। आगे कहता है लेखन द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप देकर विद्यार्थी प्रत्येक विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब वो किसी टीचर उसको क्लास में हम जो है उसको लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, फिर उससे क्या होता है कि जब हम घर जाते हैं हम उसको वापस से पढ़ते हैं और हमें सब कुछ जो है याद आ जाता है। नेक्स्ट आ गया मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमारा दिमाग का विकास होना, मानसिक विकास मतलब दिमाग का विकास, वो कैसे होता है? तो इसका तो नाम से देखिए पता चल जाता है कि जैसे हमें लिखने से जो है, हम कई बार शब्दों को ऐसे देखते हैं, जब हमें लिखने के लिए कहा जाता है हम सोचते हैं ना पहले कि इसको कैसे लिखें, किस तरीके से लिखना है, मतलब क्या लिखना है। ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख देते हैं, रोहन जाती है, हम खुद पहले सोचते हैं रोहन जाता है, रोहन जाता है, तो हम ऐसे थोड़ी लिख देते हैं जाता है रोहन या है रोहन जाता। पहले हम दिमाग में सोचते हैं ना, हमें टीचर बोलता है कि लिखो ये जा रहा है, तो हम उसको पहले लिखते हैं कि इसका नाम क्या है, ये क्या कर रहा है, इसकी क्रिया क्या है, वो जा रहा है, कैसे लिखना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग व्याकरण का ध्यान रखते हैं। तो इससे क्या है, हमारा दिमाग लगता है, जब दिमाग लगेगा तो विकास होगा दिमाग का। कहता है लेखन कार्य के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी का चिंतन व मनन विकसित होता है। बिल्कुल सही, वो चिंतन मतलब समझता है, उसका मतलब चिंतन और मनन करता है, समझता है, लिखता है, उसका विकसित होता है ये चिंतन और मनन। कहता है जिससे वह स्वयं भी लेखन कार्य करने की ओर जो है आकर्षित होता है। जब वो बार बार जो है लेखन कार्य के अध्ययन जो पढ़ता है या लिखता है, अध्ययन करता है, तो उससे क्या है, वो उसको गलतियां पता लग जाती हैं, उनको चीज़ों का बारे में पता लग जाता है, तो फिर वो खुद ही लिखने के लिए जो है शुरू हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, वो खुद लिखना चाहता है। मानसिक विकास से विद्यार्थी का दृष्टिकोण जो है व्यापक हो जाता है। जब उसका दिमाग का डेवलपमेंट होगा ना, तो उसको संसार को देखने का नज़रिया वगैरह जो है वो भी जो है बहुत व्यापक होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। रूढ़िवादी विचार का तो वो जो है नहीं रहेगा। जैसे मैंने यही एग्जांपल दी इसकी कि कई बार जब हमें टीचर लिखवाने लगते हैं तो हम लिखते वक्त ऐसे सोचते हैं ना कि इस शब्द को पहले कैसे लिखा जाए, उसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं पहले, तो फिर हम उसको लिखते हैं। तो अब अचकन ही जैसे लिखना है तो पहले हम सोचेंगे कि क्या च क न कौन सा आएगा, कहीं न ये वाला तो नहीं आना है, कहीं बाकी बोला है या आना है, कैसे, मतलब ये सब चीज़ें हम सोचते हैं, है ना। तो उससे क्या है, हमारा मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। अब हम सबको पता है कि शिक्षण प्रक्रिया मतलब टीचर जो आता है वो भी पहले जब वो पढ़ाता है हमें तो बोलकर ही तो पढ़ाता है। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो टीचर जो है बोलकर पढ़ाता है और उस क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है, हमें नोट्स लिखवाता है, हमें बोलता है लिखो, हम उसको लिखते हैं, टीचर हमें लिखाता है, बुक्स में जो है लिखा हुआ हमें मिला है, तो उससे क्या है, हम शिक्षण प्रक्रिया में सहायक ही तो है।
बुक वगैरह में जो लिखा हुआ है टीचर उसी से देखकर पढ़ाता है। उससे क्या है, हम शिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर किताबें नहीं होगी, लिखा नहीं होगा इनमें, तो फिर कैसे है ना टीचर भी कराएगा, या हम कैसे फिर याद रखेंगे। आगे कहता, प्रत्येक विषय का ज्ञान मौखिक रूप से ना बताया जा सकता है और ना ही विद्यार्थियों से स्मरण कर सकता है। कि हर कुछ जो है ना मुंह से नहीं बता सकता, मतलब टीचर नहीं बता सकता। अब जैसे मैथ्स है, वो बच्चा टीचर मैथ्स को मौखिक से अभिव्यक्ति कैसे करेगा, मौखिक कौशल का प्रयोग कैसे होगा, वहां पे नहीं होगा ना इतना। अगर टीचर ऐसे बोलने लग जाए उसमें, तो लेखन कौशल का ही यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखन कौशल तो मैथ्स पढ़ाने में मेन पॉइंट है, लिखना है, सम सोल्व करना है। हम मुंह जुबानी तो नहीं ना कुछ मैथ्स कर सकते कभी भी। तो उसके लिए क्या है, लेखन कौशल में, मैथ्स में लेखन कौशल का बहुत महत्व है। अच्छा, कहता अब टीचर जो है ना, प्रत्येक विषय का ज्ञान मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता। उन विषयों में से इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ्स का हम ज्ञान जो है ना मुख से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, बुक्स का यूज करना पड़ेगा, बुक्स में जो लिखा हुआ है उसका यूज करना ही पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आगे कहता है, ना ही और साथ में विद्यार्थी उसको याद भी तो नहीं रख पाएंगे। कहता कक्षा में श्याम पट्ट लेखन द्वारा, ये श्याम पट्ट वही आ गया, ब्लैक बोर्ड लेखन के द्वारा शिक्षण जो है सहज हो जाता है। जब हमें कई बार टीचर समझा रहे होते हैं मुंह जुबानी, हमें पता नहीं चलता, फिर जब वो ब्लैक बोर्ड पर जाके लिखते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो वो क्या है, टीचर जब है श्याम पट्ट लेखन द्वारा शिक्षण जो है सहज हो जाता है। कहता और जब लेखन करते हैं श्याम पट्ट पर, तो वो भी तो लेखन कौशल ही है। कहता भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान मौखिक रूप से संभव नहीं, मुंह से बोलकर इनका ज्ञान संभव नहीं है। चाहे वो गणित है, चाहे विज्ञान है, या चाहे कोई भाषा है, हमें लिखना ही पड़ेगा। अतः शिक्षण प्रक्रिया लिखित भाषा पर जो है निर्भर करती है। अगर ये सब चीज़ें बुक्स में ना लिखी हों, है ना, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम कहाँ से ये चीज़ें। अब मान लीजिए ये बुक ही नहीं होती तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाती। ये बुक किसी ने लिखी है, लेखन कौशल किया है इस पर। अब ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई इसी पर टिकी है। मैं पढ़ा ही नहीं पाती भी वरना आपको, है ना। और अगर मैं मुंह से बोलकर आपको इतना समझा देती, आप कैसे याद रख पाते। लेकिन अब अगर मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद जब इसको देखोगे, रीड करोगे, तो आपको सब पता चल जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। तो आज जो है हमने नेक्स्ट 3 कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 करेंगे। थैंक यू सो मच। सीताराम।